जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट जो हमारे विद्वान साथी और विदुषी बहनें यूपीएसआई और लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं 2024 के वैकेंसी के लिए, याद रखिएगा आज उनके लिए नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। उस टॉपिक का नाम है संधि और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। एकदम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे और सरल से सरल और कठिन से कठिन स्तर तक के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। आइए इस वीडियो में आज हम बात करेंगे संधि के ऊपर। आखिर संधि के प्रश्न आपके जब एग्जाम में आते हैं तो आप गलत क्यों कर देते हो स्टूडेंट। हम उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कठिन से कठिन स्तर के होते हैं और जो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। तो आइए आज इस कदर हम पढ़ेंगे जो उच्च लब्ध बुद्धि, मध्यम और निम्न लब्ध बुद्धि के सभी स्टूडेंट होंगे, सबके दिलों और दिमाग में ये चीज़ें जड़वित और स्तंभित होने वाली हैं। संधि का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। स्टार्टिंग से ये संधि स्टार्ट है। संधि का मतलब क्या होता है, मेल या जोड़। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना आता है उतना ही हम बताएंगे। संधि का मतलब होता है मेल या जोड़। इसके साथ साथ और भी अर्थ निकाले जाते हैं। संधि का मतलब मेल, जोड़, समझौता, राजीनामा, एग्रीमेंट, मित्रता, बहुत सारे होते हैं। पर अगर हम बात करें संधि की परिभाषा के ऊपर स्टूडेंट, जो सबसे बड़ा सवाल उठता है आपके एग्जाम में आता है पर आप सही नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट। संधि की परिभाषाएं कई निकाली जाती हैं पर एक परिभाषा सही होती है जो आपके समझ से बाहर होती है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है, संधि। जब तक दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार नहीं होगा तब तक वो संधि नहीं कहलाएगी। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। संधि कहा जाता है स्टूडेंट। अब ये मत सोच लीजिएगा दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है, नहीं, दो वर्णों के मेल को शब्द कहा जाता है। बात समझ गए होंगे स्टूडेंट। जब तक विकार नहीं होगा तब तक वो संधि भी नहीं होगी। अब विकार कहाँ होगा, तो संधि में दो पद होते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, हमेशा संधि में दो पद होते हैं। दो पद होते हैं स्टूडेंट। कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। अब संधि का एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद, यानी पहला पद और दूसरा पद। संधि का एक होता है पहला पद और एक होता है दूसरा पद। समझो स्टूडेंट, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आएगा प्रश्न, और जो मैं बता रहा हूं इसको समझिएगा। संधि में दो पद होते हैं, एक पहला पद, एक दूसरा पद। जैसे सपोज दैट मैं एग्जाम्पल लिया, विद्यालय, हिमालय, अभ्यारण्य, दीपावली, रक्षाबंधन, किसी का संधि विच्छेद करना हो। मान लो मैंने विद्यालय का ले लिया, विद्या प्लस आलय, हिमालय का ले लिया, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। तो संधि में कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं। ये पहला पद, ये दूसरा पद। अब विकार कहाँ होता है, जो मैंने ये बताया, इस लॉजिक को आप समझो। विकार कहाँ होगा, तो संधि के पहले पद के अंतिम वर्ण दोस्तों, संधि के पहले पद के अंतिम वर्ण और संधि के दूसरे पद के पहले वर्ण। देखो यहाँ ध्यान से देखो। अब तो संधि के पहले पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के पहले वर्ण में क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, मेल होता है। और इसी मेल में क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है। विकार उत्पन्न होने के बाद वो क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। तो संधि में विकार कहाँ होता है, संधि के पहले पद के अंतिम वर्ण दूसरे पद के पहले वर्ण में जो मेल होता है उसी में विकार होता है, उसी को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है स्टूडेंट। आइए आगे देखते हैं।
जो संधि होता है, संधि का विलोम क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संधि का जो विलोम होता है, संधि का जो विलोम होता है स्टूडेंट, संधि का विलोम विच्छेद होता है। क्या होता है? संधि का विलोम विच्छेद होता है। और संधि का संधि विच्छेद क्या होता है? सम प्लस धी। सम प्लस क्या होता है? धी होता है दोस्तों। अब ये जो अनुसार लगा है, अनुसार की जगह स्वर रहित मैं या न का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से सुनो, ये जो अनुसार होता है इसके जगह स्वर रहित मैं या स्वर रहित न का प्रयोग किया जाता है। मेरा कहने का मतलब ये था, है ना। तो इतनी सारी चीजें आपने देखा। संधि जो है विकार उत्पन्न करती है जबकि समास संयोग करता है। संधि के प्रकार कितने होते हैं स्टूडेंट? आइए जरा हम उसको देखेंगे कि संधि के प्रकार कितने होते हैं, है ना। तो जरा देखो संधि के प्रकार, संधि के जो प्रकार होते हैं, संधि के प्रकार 3 होते हैं। अब 3 प्रकारों में से स्टूडेंट एक होता है स्वर संधि और एक क्या होता है व्यंजन संधि और एक क्या होता है विसर्ग संधि। संधि के प्रकार कितने होते हैं? 3। एक स्वर संधि, व्यंजन संधि, तीसरा क्या होता है विसर्ग संधि। लेकिन स्टूडेंट स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। इसके किसके? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं किसके? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब इन तीनों संधि की परिभाषा आपसे पूछ ली जाए, क्योंकि पिछले बार आपके यूपीएसआई में ये प्रश्न आया था, परिभाषा पूछ ली थी व्यंजन संधि की। बच्चे धरे के धरे रह गए, वैसे किसी ने नहीं सही जवाब दिया। हम आज जो तरीका बताएंगे स्टूडेंट, जैसे आपके एग्जाम में पूछा गया था वही हम रखने वाले हैं। 2 सेकेंड में याद होगा। तो पहले स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। पहला क्या होता है स्टूडेंट? जी हाँ, पहला होता है आपका दीर्घ संधि, दूसरा क्या होता है गुण संधि, तीसरा क्या होता है वृद्धि संधि, और चौथा क्या होता है यण संधि, और पांचवा क्या होता है अयादि संधि होता है। ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। लेकिन इन तीनों संधि की परिभाषाएं क्या होती हैं अलग अलग, आइए हम उससे रूबरू वाकिफ होते हैं। तो स्टूडेंट स्वर संधि किसे कहते हैं जरा देखते हैं। हम फटाफट देखते हैं, एक नियम आपको बता रहे हैं और वैसे करेंगे तो आपका सारा बिंदु क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, वर्ण विचार यदि नहीं पढ़े हैं तो वर्ण विचार यानी वर्णमाला को क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि वर्ण विचार के बाद ही संधि पढ़ा जाता है। स्टूडेंट, वर्ण के 2 अंग होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। वर्ण के कितने अंग होते हैं? 2 होते हैं। एक क्या होता है स्वर और एक क्या होता है स्टूडेंट व्यंजन होता है। आपको मैंने बताया था वर्ण के 2 अंग होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन होता है। अब हम जो बता रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा। इसी स्वर का मेल एक बार स्वर से करना है, यानी एक बार स्वर का मेल किससे कर देना है? स्वर से। इसी स्वर का योग एक बार किससे कर देना है? व्यंजन से, यानी स्वर का योग किससे कर देंगे स्टूडेंट? व्यंजन से। तो ये दोनों हालात बयां कर रहे हैं, स्वर का मेल स्वर से, स्वर का मेल व्यंजन से। तो याद रखना इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वर संधि कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? स्वर संधि। अब फिर जरा ध्यान से सुनिएगा, एक बार व्यंजन का योग किससे करना है स्टूडेंट? इधर देखो, व्यंजन का योग एक बार स्वर से, एक बार व्यंजन का योग व्यंजन से। तो एक बार व्यंजन का योग स्वर से, एक बार व्यंजन का योग खुद व्यंजन से करना है, खुद व्यंजन से करना है। ये देखो, यानी मेरा कहने का मतलब यह हुआ स्टूडेंट, जहां स्वर का योग स्वर से हो वो स्वर संधि होगी। देखिएगा ध्यान से, जहां स्वर का मेल स्वर से हो स्टूडेंट वो क्या होगा? स्वर संधि। जहां स्वर का मेल स्वर से हो वो क्या होगा स्टूडेंट? स्वर संधि। और जहां स्वर का मेल व्यंजन से हो या व्यंजन का मेल स्वर से हो या व्यंजन का मेल व्यंजन से हो, ये तीनों जो हालात बयां करते हैं ये व्यंजन संधि के। ये आपके एग्जाम में ऐसे ठीक हुबरू आया था कि व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है।
जब स्वर का मेल व्यंजन से हो या व्यंजन का मेल स्वर से हो या व्यंजन का मेल व्यंजन से हो, तो तीनों हालात जो ये बयां कर रहे हैं व्यंजन संधि के। लेकिन जब स्वर का योग सिर्फ स्वर से हो, उसे क्या कहा जाता है? स्वर संधि कहा जाता है। अच्छा, अब देखो विसर्ग संधि क्या होता है। जब विसर्ग का योग स्वर से हो, जब विसर्ग का योग स्वर से हो या विसर्ग का योग व्यंजन से हो स्टूडेंट, तो ये दोनों जो हालात बयां करते हैं, ये किसके बयां करते हैं? विसर्ग संधि के। जी हाँ, विसर्ग संधि के हालात ये बयां करते हैं। समझो इस लॉजिक को स्टूडेंट। अब आपको पता चला कि संधि के प्रकार यहाँ कितने होते हैं? 3। स्वर संधि, ये तीनों क्या मिला के हो गए? दूसरा व्यंजन संधि, ये दोनों मिला के क्या हो गए? तीसरा विसर्ग संधि। तो स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? जब स्वर का योग स्वर से होता है। व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है? जब स्वर का मेल व्यंजन से या व्यंजन का मेल स्वर से या व्यंजन का मेल व्यंजन से, तो उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। विसर्ग, जब स्वर का योग, जब विसर्ग का योग स्वर से या विसर्ग का योग व्यंजन से हो, तो उसे क्या कहा जाता है? विसर्ग संधि कहा जाता है स्टूडेंट। अब देखो कैसे आप ये जान पाओगे कि ये मेरा फार्मूला सही है, जो मैंने नियम लगाया सही है। तो दोस्तों ये देखो, आगे 2 बार लगातार स्वर मिलेगा, 2 बार व्यंजन मिलेगा, 2 बार विसर्ग मिलेगा। इधर अल्टरनेट मिलेगा, 1 बार स्वर 1 बार व्यंजन, 1 बार स्वर 1 बार व्यंजन, 1 बार स्वर 1 बार व्यंजन। तो स्टूडेंट ऐसे ही मिलेंगी चीज़ें, है ना। तो यहाँ आप देख लीजिए, और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, डायरेक्टली चलेंगे स्वर संधि के फार्मूले पर हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे उसके उदाहरण पर, है ना। तो दोस्तों इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।